एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अंतर 240 रुपये है। यदि लाभ 20% है तो विक्रय मूल्य बताइए। माना विक्रय मूल्य बराबर x रुपये, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 240, क्योंकि कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर आपका है 240। अब विक्रय मूल्य हमारे पास x है, x माइनस 240 आपका इधर आ जाएगा, जो हो जाएगा इधर क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो गया आपका 200 x माइनस 240। अब हम प्रतिशत लाभ आपको दिया है 20%। विक्रय मूल्य x, क्रय मूल्य आपका x माइनस 240, लाभ दिया है 20%। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100 बटे 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य आपका है x माइनस 240 और विक्रय मूल्य आपका x गुणा 100 बटे 120 हो जाएगा। अब देखें, काट देते इसको, 0 से 0 कट गया, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, x माइनस 240 बटे 1 बराबर 5x बटे 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें हम, 6 का गुणा x से करेंगे 6x माइनस 0, 24 के 4, हासिल लगे 2 चौदह 12, 2 14 बराबर 5x। इसको इधर ले आएंगे, 6x माइनस 5x बराबर 1440, x बराबर आपका आ गया 1440 रुपये। यानी जो आपका विक्रय मूल्य था वो आपका आ गया है 1440 रुपये। यानी जो पहले का आंसर जो है वो आपका हो जाएगा डी। इस तरह आपका क्वेश्चन पहला हुआ, पहले का आंसर जो है वो आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक पानी की टंकी की लंबाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। ये टंकी पानी से 6 मीटर की ऊंचाई तक भरी हुई है। पानी की टंकी का कितना भाग खाली है? कितना भाग खाली है? तो यहाँ टंकी की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर, ऊंचाई 9 मीटर। तो इसका सबसे पहले हम टंकी का आयतन निकाल लें। टंकी का आयतन बराबर होगा L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। 10 गुणा 11 गुणा 10 गुणा 9, यानी 11 ने 99, 990 घन मीटर। अब हम निकाल लें पानी का आयतन। पानी का आयतन L इंटू बी इंटू एच। पानी जो है 6 मीटर ऊंचाई तक भरा हुआ है, यानी L आपकी 11 ही रहेगी, B आपकी 10 रहेगी, ऊंचाई आपकी 6 हो जाएगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 660 घन मीटर। अब पूछा गया आपसे कितना भाग खाली है, तो खाली भाग कितना है? खाली
भाग बराबर पूरी टंकी का आयतन था 990 माइनस 666 बराबर 330 घन मीटर खाली है। अब इसमें भिन्न संख्या में पूछा गया है तो 330 और 330 कितने में से खाली है, यानी 990 में से खाली है, तो इसको हम काट देंगे। 33 एकम 33, 33 तियां 99, यानी 1/3 भाग खाली है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो आपका है 1/3 भाग। 43 नंबर देखिए मैथ का। एक हाल के फर्श जिसकी बीमाएं 12 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर है। हॉल की बीमाएं 12 मीटर गुणा 10 मीटर है और इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। 12 गुणा 100 बराबर 1200 सेंटीमीटर और गुणा 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी टाइल की जो माप है वो आपकी सेंटीमीटर में दी गई है। टाइल की माप बराबर 10 सेंटीमीटर गुणा 8 सेंटीमीटर। हॉल के फर्श का क्षेत्रफल, हॉल के फर्श का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल। हॉल का क्षेत्रफल हो जाएगा 1200 गुणा 1000 बटे 10 गुणा 8। इसको हम काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 8 एकम 8 जो आपका कट जाएगा, 15 8 120। आंसर आपका आ जाएगा 15,000। 15,000 टाइल आ गए। यानी टाइलों की संख्या जो है वो 15,000 आ गई है और इसका जो आंसर है वो 43 का आपका बी आंसर है। यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपए कम मिलते हैं। कुर्सी का क्रय मूल्य क्या होगा? हम यहां मान लेते हैं, माना कुर्सी का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। कुर्सी का क्रय मूल्य 100 रुपए, 15% लाभ पर, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य, 15% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 115 रुपए और 8% लाभ पर विक्रय मूल्य, 8% लाभ पर जो विक्रय मूल्य होगा वो हो जाएगा आपका 108 रुपए। तो इन दोनों में अंतर निकाल लेते हैं। अंतर बराबर हुआ आपका 115 माइनस 108 बराबर 7 रुपए। अब हम एक एक नियम से कर लेते हैं। 7 रुपए का अंतर, तब क्रय मूल्य हमने माना था 7 रुपए का अंतर, तब क्रय मूल्य माना था हमने 100 रुपए। 1 रुपए का अंतर, तब चाल आपकी 45 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई बराबर 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर और दूरी हो गई 3 किलोमीटर। दूरी आपकी 3 किलोमीटर, चाल आपकी 45 किलोमीटर, यानी 3 एकम 3 और 3 आपका, यानी ये हो गया आपका 1/15 घंटे आंसर हुआ आपका। 1/15 घंटे आंसर दिया नहीं है तो इसलिए हम इसको मिनट बदल लेते हैं। 1/15 और घंटे में 60 का गुणा कर देंगे मिनट, 15 एकम 15, 15 चौके 60, यानी 4 मिनट आपका आंसर आ गया। यानी 45 5,555 5,555 आपका जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही है। 46 का जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही है। 47 है, सभी अंक 9, 7, 0 तथा 4 का प्रयोग करके बड़ी व छोटी संख्या बनाइए का अंतर। बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 9, 7, 4, 0 और छोटी संख्या जो होगी उसके लिए आपको सबसे पहले छोटा अंक 4, 0, 7, 9, इसका आपसे अंतर पूछा गया
तो आपका 1 बचा और ये आपका 13 में 7 गए 6 बचे, इधर भी आपके 6 बचे और ये आपका 6100 वो सॉरी 5661 यानी 48 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, इनके व्युत्क्रम का योगफल क्या होगा? यानी हम ले लेते हैं यहाँ पे a प्लस बी बराबर दिया आपको 8 और a इंटू बी बराबर दिया है 15। तो हमसे पूछा गया यानी उनके व्युत्क्रम का योगफल, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको, व्युत्क्रम का योगफल बराबर होता है, व्युत्क्रम का योगफल बराबर योगफल बटे गुणनफल। व्युत्क्रम का योगफल बराबर होता है योगफल बटे गुणनफल। योगफल आपका कितना है 8 बटे 15, 8 बटे 15 हो जाएगा इसका। 49 नंबर देखते हैं, मासा ज्ञात करना आपको। संख्या आपकी 3 दी है, 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 5 और दूसरी है आपकी 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 7 और तीसरी संख्या है 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 4 गुणा 5 गुणा 7 की पावर 2 गुणा 13 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। आप दो में देखिए, दो में जो सबसे कम पावर हो उसे लिख लेते हैं, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 2 गुणा, अब 3 में बढ़ते हैं, 3 में 3 की पावर 3, 3 की पावर 2, 3 की पावर 4 यानी 3 की पावर 2 हो गया और आपका 5 5 की पावर 2, 5 की पावर 5, 5 की पावर 1 5 की पावर 1 हो गया और आपका 7 आपकी पहली संख्या में नहीं, 13 आपकी पहली दूसरी संख्या में नहीं है, तो आपका यही मासा हो गया 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। 49 का आंसर आपका डी सही है। क्वेश्चन नंबर 50, तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 15 है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग क्या होगा? तीन क्रमागत संख्या है, पहली संख्या मान लेते हैं हम, माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या मान लेते हैं यहाँ पर आपकी x प्लस 1 और तीसरी संख्या मान लेते हैं हम x प्लस 2, तीसरी संख्या बराबर x प्लस 2, क्रमागत है लगातार। अब इन तीनों का योग दिया आपको x प्लस 1 और x प्लस 2 बराबर दिया आपको 15, तो ये हुआ आपका 3x प्लस 3 बराबर 15, 3x बराबर 15 माइनस 3, x बराबर आपका 12 बटे 3 यानी x का मान आ गया आपका 4 और आपसे बीच की संख्या पूछी थी, तो बीच की संख्या हो जाएगी आपकी 5 और 5 का वर्ग जो पूछ दिया उसने, तो आंसर आपका हो जाएगा 25 यानी आंसर आपका बी ऑप्शन सही है। 50 नंबर, एक संख्या जो 4 या अधिक अंकों की है 8 से भाज्य है, यदि 8 से विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई, दहाई, सैकड़े यानी अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है, तो पूरी संख्या आपकी 8 से विभाज्य होगी, यानी 51 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका होगा डी। 52 नंबर देखते हैं, 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना, 0 हमको ऊपर जाना है, यानी हम 1 2 3 4 5 इतने से भाग करेंगे तो आंसर आपका आएगा 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 और आपका ये आंसर, यानी आंसर नंबर जो है आपका है सी ऑप्शन 52 का। 52 का जो है आंसर वो आपका सी ऑप्शन। निम्न में कौन सी संख्या 3 4 5 तथा 6 से विभाज्य है? 3 4 5 6 से विभाज्य, इनका लासा ले लो। 3 2 से काटेंगे, 3 2 और 5 और 3 और आपका 2 से फिर काटेंगे, 3 1 5 3 और 3 से काटा 1 1 5 1 और 5 से काट दिया, पूरा आपका कैंसिल हो गया। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, 5 या 15 चौके 60, 60 सबसे 60 संख्या है जो आपके दी गए सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित है। आंसर नंबर 53 का हो गया बी। 54 नंबर है, 4.2923 को 0.9 से भाग करें, 0.9 से भाग करें। देखिए 4.239 को 0.9 से भाग करना है, यानी नीचे वाला दशमलव हटा लेते हैं, दशमलव हटा लेते हैं सबसे पहले हम,
दशमलव के अंक के ऊपर 1 2 3 अंक है, नीचे आपका 1 अंक है, तो आपके नीचे दोनों बराबर अंक होगा, 3 ऊपर होगा, 3 दशमलव आपका हट गया। अब हम भाग कर देते हैं इसमें, 900 से भाग करते हैं 4239 में, 9 चौक आपका 36 हो जाएगा, 3600 लिख लिया, फिर आपका बचा इधर 9 3 12 में से गए 6, अब आपका 639 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगा लें, 0 आ जाएगा, 9 सत्ते 63 हो गया आपका, 6300, इधर बचे आपके 9 90 यानी 9 एक 0 लग गया, 9 एकम 9, आपका आंसर जो है 4.71 यानी 54 का जो ऑप्शन है वो आपका बी ऑप्शन सही है। 55 नंबर है, मापन चैप्टर से दिया गया है, मेरी घड़ी पर समय जो है 7:05 प्रातः हुआ है, 7:05 AM हम लिख सकते हैं इसको, प्रातः है, यह 25 मिनट आगे है, जो घड़ी जो है हमारी वो आपकी 25 मिनट आगे है, तो सही समय पूछ रहा है, यानी 7:05 में से हम माइनस कर देंगे 25 मिनट, तो यहां से जब 1 घंटा हम लेंगे तो इधर हो जाएंगे आपके 60 मिनट, और 5 पहले से हैं 65, 65 में से 25 मिनट घटा देंगे अगर हम, तो आपका बचेगा 40, और उधर आपके 1 घंटा ले लिया, इधर 6 बचे, 6 में 0 गया, यानी 6:40 AM आंसर आपका आ जाएगा। 80 विद्यार्थियों के एक समूह पिकनिक पर गया, इस समूह में 20 विद्यार्थी लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं, इसमें कितने और लड़कियां सम्मिलित की जाएं कि समूह में लड़के हो जाएं, लड़के 70% हो जाएं। 80 का 20% से पहले हम निकाल देते हैं, तो 80 का 20% हमने निकाला, तो 80 गुणा 20/100 यानी जो लड़कियां हैं वो 16 लड़कियां हैं, यानी लड़कियां जो हैं वो आपकी हैं 16, और जो लड़के हैं वो हैं आपके 64, कितने हैं 64। अब कह रहा है कि इसमें कितनी लड़कियां सम्मिलित की जाए कि समूह में लड़कों की संख्या 70 हो जाए, यानी लड़कियों का प्रतिशत जो है वो हो जाए आपका 30%। 80 का 20% बराबर 80 गुणा 20/100 बराबर 16% आपकी लड़कियां आ गई, लड़कियां 16 हो गई, तो लड़के आपके हो गए 64। अब कह रहा है कितनी लड़कियां इसमें और मिला दी जाएं और सम्मिलित कर दी जाए कि लड़कों का प्रतिशत 20 हो जाए, लड़कियों का प्रतिशत जो है वो 30% हो जाए। 80 का 30%, 80 का 30% कितना होगा, तो 80 गुणा 30/100, 80 गुणा 30/100 यानी 24। लड़कियां प्रारंभ में कितनी थी, लड़कियां प्रारंभ में 16 थी, तो सम्मिलित लड़कियां बराबर 24 माइनस 16 बराबर 8 लड़कियां और मिला दी जाएं, यानी ऑप्शन नंबर 56 का होगा वो आपका डी ऑप्शन सही होगा। 57 नंबर जो है, 1250 मीटर लंबी रेलगाड़ी 2 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है, चाल बराबर जो है वो है आपकी 1 मिनट में 2 किलोमीटर, 1/2 किलोमीटर प्रति मिनट, 1/2 किलोमीटर प्रति मिनट, इसको हम बदल लें मीटर में, 1/2 गुणा 1000 और गुणा मीटर सेकंड बदल दें 60 हो जाएगा। अब आपका हो गया, ये आपका 0 से 0 कट गया, और ये आपका 2 से इधर चला गया, तो 1 कम 2 50, 50/6, और यहाँ काट सकते हैं 2 से 3 25, यानी 25/3 मीटर प्रति सेकंड आपकी ट्रेन की चाल। रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 4 मिनट में पार कर लेती है, खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई बताइए, तो दूरी हो जाएगी इसके लिए ट्रेन की लंबाई प्लस खड़ी ट्रेन की लंबाई, तो ट्रेन की लंबाई आपको दी है 1250, और प्लस खड़ी ट्रेन की लंबाई हमने x मान लेते हैं, ये आपकी हो गई मीटर। अब समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो समय आपका दे रहा है 4 मिनट, और दूरी है आपकी 1250 प्लस x/25 गुणा 3 आपका ऊपर चला जाएगा। 4 मिनट को हम सेकेंड बदल दें, तो आपका 4 गुणा
60 हो जाएगा और आपका ये हुआ 1250 गुणा प्लस x और गुणा 3/25। इसे हम काट सकते हैं। 3 इक्का 3, 3 से काटा 3 दूनी 6, 20। ये हुआ आपका 4 दूनी 8, 800 सॉरी 4 दूनी 20 चौके 80, 80 हो गया बराबर। इसको हम 1250 प्लस x बटे 25 और हम यहाँ पे तिरछी गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 पंचे 25 अट्ठे 200, 2000 बराबर 1250 प्लस x। x बराबर हो जाएगा 2000 माइनस 1250 यानी x बराबर 750 मीटर ट्रेन की दूसरी खड़ी ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। यानी आंसर जो हुआ वो आपका हुआ सी 750 मीटर। 58 नंबर देखिए, रहीम ने दिनेश को 10 अंक अधिक प्राप्त किए। तो यहां पे मान लेते हैं, माना दिनेश के अंक हमने मान लिए x। तो रहीम के जो अंक हो गए, रहीम के अंक जो हो गए वो हो गए आपके 10 अंक अधिक प्राप्त किए, x प्लस 10। अब कह रहा है जॉर्ज के जो अंक हैं, जॉर्ज के अंक जो हैं वो आपके हैं रहीम से 25 अंक कम प्राप्त किए। रहीम के अंक से 25 कम अंक प्राप्त हो गए। तो इसे लिख सकते हैं बराबर 10 प्लस के 25 माइनस के x माइनस 15। अब योग हुआ x प्लस 10 और x माइनस 15 बराबर 235। तीनों का योग आपको 235 दिया। x आपका हो गया 3x और 10 प्लस के 15 माइनस के 5 बचा बराबर 235। 3x बराबर इधर 5 जाएंगे जो प्लस के हो जाएंगे तो आपका जो हो गया 240। 3 से काट सकते हैं। x बराबर आ गया आपका 80। आपका x हमने किसके अंक माने, दिनेश के अंक माने थे। पूछे गए हमसे जॉर्ज के अंक, तो जॉर्ज के अंक हमारे पास आए x माइनस 15 यानी 80 माइनस 15 यानी 65 आपका आंसर आ गया इसका। 10 गुणा 10 प्लस बड़ा ब्रैकेट 400 डिवाइड बाई मजला ब्रैकेट 100 माइनस 50 माइनस 3 गुणा 10 रेखा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट करली ब्रैकेट मजला ब्रैकेट और आपका बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 10 10 गुणा 100 हो गया प्लस 400 भाग मंझला ब्रैकेट 100 माइनस छोटा ब्रैकेट 50 माइनस इसका जब रेखा ब्रैकेट सोल्व कर लेंगे जो आपका हो जाएगा 30। अब ब्रैकेट बंद कर दो। 100 प्लस बड़ा ब्रैकेट 400 भाग मंझला ब्रैकेट 100 माइनस 50 में से 30 गए आपके 20 बचे और मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट हट गया, मंझला ब्रैकेट में अंदर आ गए। 100 प्लस 400 भाग 100 में से 20 गए आपके 80 बचे और 80 को जब हम इससे भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 5 और 100 प्लस 5 बराबर हो गया आपका 105। क्वेश्चन नंबर लास्ट 60 नंबर क्वेश्चन है। 360 ग्राम 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत है। 360 ग्राम को प्रतिशत बदलना गुणा 100 बटे 3 केजी। 3 केजी है, ऊपर ग्राम है तो इसको भी ग्राम में बदल दे। 360 गुणा 100 बटे 1 किलोग्राम में 1000 होते, 3 में 3000 होगा। 1 2 3 1 2 3 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 12%। इस तरह इसका आंसर जो है वो आपका 12%। 60 का आंसर नंबर ए